अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और ये है जी रात का टाइम। बिल्कुल हाशिर को ले गए थे हेयर कट करवाने के लिए। तो हेयर कट करने के बाद बस उसको मैंने नहला धुला के साफ़ कर लिया था और कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि रात का टाइम था। तो फिर नहलाओ नहीं तो फिर बाल चुभते हैं ना बच्चों को, इसीलिए। तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ है और रो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चे रोते हैं ना जब वो जाते हैं हेयर कट करवाने के लिए। तो बैठते तो हैं नहीं, डर जाते हैं। तो उधर रो रो के आया हुआ था, इधर भी उसका मूड जो है ना सही नहीं है, चिड़चिड़ा हुआ है। भाई उसके साथ रेयान खेल है, लेकिन वो जो है ना तंग हो रहा है और थक भी गया था बहुत ज़्यादा। जब बच्चे नहला बच्चों को नहला दिए जाते हैं तो फिर वो और भी थक जाते हैं। तो बस इधर वो अपनी कंघी कर रहा है तरीका उसको आता नहीं है, लेकिन फिर भी जब देखते हैं ना एक दूसरे को तो वो फिर खुद भी वही काम करने लग जाता है। तो इसको मैंने नहला दिया था, बस ये साफ़ हो गया था। और खाना वाना हम लोगों ने खा चुके थे ना इसके आने के बाद ही। बस ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, क्योंकि बच्चे तो घर में होते हैं और बस उनको भूख भी लगी होती है, सुबह का टाइम होता है। तो कभी खा लेते हैं शौक से और कभी नहीं खाते हैं, अपनी मर्ज़ी है आजकल बच्चों की। तो यही बात के मेरे पास खड़ी हुई है और इतनी गर्मी हो गई है ना कि किचन में खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। 5 मिनट भी बस मुश्किल से खड़े हो सकता है बंदा, क्योंकि जैसे ही खड़े हो जाओ तो पसीनों की बारिश शुरू हो जाती है। इतना मुश्किल हो गया। और बस कुकिंग करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है ना। जब किसी को पनिशमेंट देनी हो ना तो उसको कह दो कि जाके कुकिंग करो, क्योंकि सज़ा से कम नहीं है ये किचन में काम करना। तो बस इधर मैं अपना नाश्ता रेडी कर रही हूँ। खैर गर्मी तो लगी रहेगी, अब साथ साथ में इससे तो और भी ज़्यादा होती जाएगी। तो गर्मी भी आती है, सर्दियाँ भी आती हैं, आके गुजर जाती हैं। बस खैर खैरियत से गुजर जाए, बड़ी बात है। तो बच्चे मेरे पास ही आके किचन में खड़े हो जाते हैं। कमरा मेरा किचन के पास ही है ना, तो उनके लिए ज़रा आना ईज़ी हो जाता है। तो बस इधर मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद फिर लंच की तैयारी होगी। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ सिंपल पुलाव। सिर्फ आलू बीच में डालूँगी, वो भी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं और मुझे खुद भी पसंद है। तो उसमें जाएंगे ये सारे मसाले हैं, लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला, नमक और सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, प्याज, बस। तो मसाला बनाने के लिए मैंने ऑयल डाल दिया है इसमें और मैं प्याज फ्राई करूँगी। प्याज फ्राई करने के बाद ना बस जितना कलर आपको पुलाव पुलाव के लिए चाहिए होता है उतना ही फ्राई कर लें। मैं तो इसी तरह करती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा डार्क चाहिए होता है तो मैं ज़्यादा डार्क कर लेती हूँ प्याज को, अगर लाइट चाहिए होता है तो लाइट कर लेती हूँ। तो बस इधर इसको फ्राई करने के बाद मैं निकालूंगी प्याज को और इसी में मैं जो हूँ ना टमाटर कम बाकी मसाला बना लूँगी। तो ये प्याज मेरे फ्राई हो गए हैं, बस इनको मैं निकाल के कूट लूँगी और इसी ऑयल में जो है तो टमाटर और बाकी जो मसाले मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे बस मैं इसमें डाल दूँगी। और मसाला बनाने के बाद अगर आप चाहें तो कनौर क्यूब्स भी डाल सकते हैं इसमें। मसाला बनाने के बाद जो है ना फिर इसमें मैंने आलू डाल देने हैं। तो पानी बस अपने हिसाब से भी इसमें डाल लीजिएगा, जितना चाहिए होता है ना। इतना तो आपको भी पता होगा कुकिंग का, ऐसे तो है नहीं। मैं जिस तरीके से करती हूँ तो वो मैं अपना शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। और बाकी हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं, कोई कैसे बना लेते हैं, लेकिन मैं जो है ना अपने कुकिंग में ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बस हल्के से ही रखती हूँ। तो इधर आलू मैंने डाल दिए बीच में, बस इसमें अपने हिसाब से पानी डाल के और इसको एक बॉयल तक छोड़ देना है। जब ये बॉयल हो जाएगा ना फिर इसमें मैंने चावल डाल के दम पे लगा देने। चावल चावल भी जब बॉयल हो जाए और उसका पानी सूख जाए तो उसके बाद उसको दम लगाने। इसमें मेरे से कुछ क्लिप्स मिस हो गए थे तो इसलिए जो है ना आधी रेसिपी आपको नज़र नहीं आई इसमें। तो वो मैंने बता दिया आपको, बस वो मसाले डालने वाली क्लिप था और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इसको मैं ढक रही हूँ यहाँ पर, बस इसको बॉयल आने तक मैं रखा रहने देना है। और जब ये बॉयल आ जाएगा बस मैंने इसमें फिर चावल डाल देने और चावल का पानी जब सूख जाएगा, यहाँ पे लाइट होती नहीं है तो फिर मेरे लिए वीडियो बनाना ज़रा सी मुश्किल हो जाती है। इस वक्त भी अंधेरा है यहाँ पर, तो मैं मोबाइल के फ्लैश फिर ऑन कर लेती हूँ, उससे काम चला लेती हूँ, क्योंकि अंधेरे में जो है ना समझ नहीं आती। तो लाइट की यही तबाहियाँ हैं आजकल हर घर में यही कहानी है और किससे लाइट नहीं है और गैस नहीं है, लाइट नहीं है और गैस नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने ये डाल दिए चावल और ये जब उबल जाएंगे तो फिर सूख जाएंगे ना मतलब। तो फिर मैंने इसको 20 मिनट 30 मिनट जितना आपको लगता है तो चावल के दाने के हिसाब से दम पे रख दें।
तो दम पे रखने के बाद फिर मैं इसको पक जाएंगे। और यहाँ पे दम लग चुका है हमारे चावलों को, और बस ये बन के रेडी हो चुके हैं। और बहुत ही अच्छे और मज़ेदार बने थे। चावल जो था ना बिल्कुल टूटा भी नहीं था, बिल्कुल खड़े खड़े से बने हुए थे। तो मुझे ख़ुद पसंद है चावल, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, तो उसकी वजह से ना मेरे घर में रोज़ चावल होते हैं। उसको दिन रात भी दो ना, तो रेहान को तो खा लेते हैं। इधर मैंने बच्चों को डाल दिए थे, उनसे सब्र हो रहा नहीं था, भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने उनको पहले डाल दिया, मैंने कहा चलो आप लोग खा लो, मैं फिर जो है ना नमाज़ वगैरह से फारिग होने के बाद खाना खा लूँगी। तो इधर मैंने उनको डाल दिए थे, वो खड़े थे मेरे पास ही, उनसे भी सब्र नहीं हो रहा था। उनके चेक करने तो दो ना कि कैसे बने हैं। तो गरम गरम थे, बस मैंने एक बाइट लिया, लेकिन ज़रा से गरम थे, फिर मैंने छोड़ दिए थे। बने वैसे अच्छे थे, हर एक चीज़ बीच में सही थी, जायका भी अच्छा था। और बाकी बस गर्मी के पहले तो लाइट की वजह से कोई काम नहीं हो सकता था, आजकल गर्मी की वजह से तो खैर फिर भी करना पड़ता है, हर काम करना पड़ता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता लगे। तो बस इधर मैं अभी अपना खाना खा लूँगी। और ये बस रात का टाइम था, फिर मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा ले आए थे, तो बच्चों ने फिर इसी से बस खाना खा लिया था। इसके खाने के बाद ना फिर उन्होंने कुछ नहीं खाया और सो गए थे। तो बच्चे भी ये चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं ना वैसे, और बस अभी बड़ों को भी शौक़ है, छोटों को भी है, तो कभी कभी खा लेनी चाहिए। यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ, और आशिर मेरे पास ही खड़ा है, वो नहीं छोड़ रहा मुझे, मांग रहा है। तो मैंने कहा सब करो, कटिंग करने दो तो काट लो, फिर उसके बाद खाना। तो बस और यही हालात है आजकल, मेरी यही रूटीन है। गर्मियों के दिन इतने लंबे होते हैं, बंदा क्या करे, घर में भी बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं इंसान। तो तो बस ये बच्चे वगैरह ने खा लिए थे। और इसका जायका पिछले वाले से अच्छा है, जो मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया था ना, उसका टेस्ट इतना ख़ास नहीं था। और बाकी आप मुझे हाशिर के हेयर कट के बारे में ज़रूर बताना कि उसका हेयर कट कैसे लगा। मुझे तो घर वालों को बहुत क्यूट लगा सबको इस हेयर कट में। और क्योंकि बाल बहुत बड़े हो चुके थे ना, गर्मी में फिर हर चीज़ जो है तो बहुत तंग करती है, इसलिए। और बाकी इधर भी लाइट नहीं है, इधर भी लाइट चली गई थी। फिर मैंने कहा वीडियो तो बनानी है, तो मैंने वीडियो बना ही ली। तो फिर एंड में जब है ना लाइट आई है, और गर्मी की वजह से शाल का अचर देखे ज़रा, उसके बाल वाल सब कुछ उड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रही। इतनी भी गर्मी थी ना, बस समझ ही नहीं आती बंदे को, किसी से कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल गर्मी के बहुत सुस्त दिन है। और ये 2 पिज़्ज़े लाए थे मेरे हस्बैंड, एक बच्चों ने खा लिया था और एक फिर हम लोगों ने खाया, और साथ में ड्रिंक ली। बस गर्मियों में तो इंसान कहता है ठंडी ठंडी ड्रिंक हो, और मुझे तो पर्सनली ये कोक बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो बस ये पी। हालांकि हाशिर को भी इतनी पसंद है ना, वो बोतल देख ले तो फिर छोड़ता नहीं है। बच्चे बड़ों को सबको ये वाली ड्रिंक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बाकी बस अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे